इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बरहज विधानसभा अंतर्गत एक गांव है, वहीं उपस्थित हैं। यहाँ के नागरिकों की कुछ पीड़ा है जो हम लोग उन्हीं से सुने कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं। जो ये विवाद है, किस बात का विवाद है? विवाद मंदिर के लिए है। मंदिर के लिए है। क्या मंदिर का क्या? मंदिर बहुत दिन से यहाँ दुर्गा जी की मूर्ति हम लोग रखते थे। उसके बाद बहुत दिन से, मैंने लगभग कितने दिन से? 32-34 वर्ष से 32-34 साल से दुर्गा जी का जो है मूर्ति यहाँ रखा जाता था इस जगह पर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इसका गांव सभा से पैसा वसूल करके और चारों तरफ इसकी नींव चलाई गई। और उसे नींव चला लिए मंदिर बनवाने के किस चीज का, कौन देवता का मंदिर? दुर्गा जी का। दुर्गा जी का। और उसके बाद हम लोग ने चटवाए, चंदा दे करके प्रधान जी चटवाए। और उसके बाद हम लोग मंदिर यहाँ मूर्ति रखना शुरू कर दिए डेली। जो नींव दिलवाए आप लोग, उसी पर जो है मंदिर हर साल दुर्गा कुआर में हर साल दुर्गा पूजा करते थे यहाँ और मूर्ति रखा जाता था। उसके बाद यहाँ हम लोग दुर्गा पूजा के बाद भस्म के दिन 10वां दिन यहाँ कलश स्थापित हुआ। अच्छा, इस जगह पे कलश स्थापित। हाँ, और ये मकान दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, उसमें कलश है, उसके नीचे कलश है। ये मकान जो है इसके नीचे कलश, वही कलश है। उसका चारों तरफ से चबूतरा मंदिर का नींव दिया है। तो ये मंदिर का जो नींव बनाया गया था वो गांव के लोगों की पैसे से बना था? ग्राम सभा की चंदा से पैसा, ग्राम सभा के गाँव के लोग। तो उसके बाद फिर कैसे यहाँ मकान बन गया? मकान उसके बाद पट्टा कराए, पट्टा करा लिया। दुर्गा मंदिर के लिए नींव बना था और उसी पर जो है पट्टा भी हो गया। नींव डालने के बाद गैरसबंदी करा करके उसको पट्टा बनवा लिया 2 डिसमिल का। इस जमीन पर नींव बना दिया गया था और नींव के बाद इसी जमीन का पट्टा किसी व्यक्ति के लिए हो गया। हाँ, हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा अब नेपाल कर दिया किया, इसलिए ऊपर शासन से दबाव था कि गैरसबंदी केस चाहिए, नहीं तो तुम्हारा तनख्वाह कट जाता है। उस पर दबाव की वजह से बन गया। दबाव था। सरकार का दबाव था। तो जो दबाव था, तो दबाव का मंदिर का जमीन का भी पट्टा हो जाएगा। अब तो हो ही गया है। तो उसका पेपर आप लोगों ने देखा है पट्टे का? हाँ, पट्टा नहीं, पेपर नहीं देखा है। कोई नहीं देखा? सुलानामा, वो जैसे कि जब वो सुलानामा बना तो उस समय क्या पट्टा का जमीन पेपर इन लोगों ने दिखाया था? नहीं दिखाया। जिस समय ये मंदिर का ये इस जगह का जो पट्टा हुआ, तो क्या प्रधानी में इन लोगों का अपना पकड़, या इनके घर का कोई प्रधान तो नहीं था? वार्ड मेंबर थे। सदस्य थे। तो वार्ड मेंबर हमारे संज्ञान में यहाँ ये है कि जो व्यक्ति अगर किसी पंचायत में सदस्य हो, वार्ड मेंबर हो, तो उसका तो उसमें पट्टा ही नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं कैसे लोग बना दिए। तो कुछ ऐसा है क्या आप लोगों को इसके बारे में जानकारी? हम लोग के बारे में उसके बाद हमको मालूम हुआ जब बनवाने लगे थे। जिस समय अगर ये सदस्य रहे हैं और उस समय ही इनका पट्टा हुआ है, तो एक तरह से तो पट्टा ही पर ही सवाल उठता है। हाँ, पट्टे पर ही सवाल। और दूसरी बात ये कि जो आप लोग बता रहे हैं कि अभी तक गाँव के किसी भी व्यक्ति के सामने पट्टा नहीं आया, पट्टा का पेपर। आज भी हम लोग मांग रहे हैं पेपर दिखाइए, पट्टा का अपना जमीन नपा करके ले लीजिए, लेकिन पट्टा नहीं दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं पट्टा देखने वाले? आप कौन होते हैं पट्टा देखने वाले? प्रधान को भी पट्टा देखने का पावर नहीं है? नहीं दे ही नहीं रहे हैं। प्रधान के सामने ये बात गई थी? हाँ, गई थी। थाने पर हम लोग गए थे, वहाँ भी मांगा गया पट्टा, आप दिखाइए। कह रहे हैं एसडीएम के पास है। एसडीएम के पास क्यों पट्टा है? अब पता नहीं क्यों रखे हैं। तो हुआ है कि आप जाइए वहाँ से एसडीएम से बात करिए। देखिए, वो जब वहाँ के जमीन वो मकान बनवा रहे थे, उसी समय हम लोग गाँव के लोग रोक दिए। रोकने के बाद बहुत चिरौरी किए, तो उसके बाद 2 मकान इनको दिया गया, 2 रूम। कहे कि अब इसके बाद हमको कोई जरूरत नहीं है। पट्टा पंचनामा बना है और एक और वो गलतनामा है, 2 कागज बनाया जिस पर रसीदी टिकट भी लगा है। और फिर उसके बाद उतना जमीन उनको दिया गया तो मकान बनवाए, और फिर इसके बाद यह मकान बनवा लिए। पंचनामा बनने के बाद ये फिर दोबारा मकान बनवा लिए। हाँ, तो जो पंचनामा जब बना था तो उसमें उनको बताया भी गया होगा कि इतना जमीन आपको दी जा रही है और बाकी जमीन मंदिर के लिए दिया जाएगा, ऐसा कुछ बना है? बना है, कागज में पूरा लिखा हुआ है। तो कितना जमीन पर आप घर बनाएंगे? और 8 फुट के लिए दिया गया है कि 8 फुट की चौड़ा दिया गया है कि आप बनवा लीजिए, लंबाई चौड़ाई 2 रूम मांगे हैं। उसके बाद से कहें कि अब हमको जमीन नहीं चाहिए, उस कागज में लिखा हुआ है पंचनामा। फिर जो इस समय रोक रहे हैं? हाँ, इस समय उसके बाद उनसे मांगा गया कमरा बनवा लेने के बाद कहा गया जो जमीन बची है उसको दे दीजिए कि मंदिर हम लोग बनवा लें। तो इन्होंने बहुत चिरौरी प्रयास करने के बाद देने के बाद दे दिए। अपने बैठ करके पूजन कराए, और पूजन कराने के बाद पूजन वो अपने मकान के लिए कराया कि मंदिर के लिए कराए? अभी यहाँ कलश वलश सब कुछ है। उसके बाद इन्होंने तुरंत हम लोग जब काम शुरू किया तो इन्होंने काम बंद करा दिया, कहा कि नहीं बनने देंगे। ये जो गड्ढा खोदा गया है ये उसी मंदिर के लिए ही, ये जो गड्ढा खोदा गया है ये मंदिर के लिए, मंदिर बनाने के लिए रखा गया है। सब कलश वैसे ही है, उन्हीं के हाथ से यहाँ हुआ। तो कहें कोई दूसरा व्यक्ति पूजन नहीं करा सकता था? नहीं करा नहीं सकता, लेकिन हम लोग कहे कि आप ही करा दीजिए। तो कोई और भी व्यक्ति यहाँ पूजन कराने जा रहा था? हाँ, तो उसके बाद वो कह रहे थे कि नहीं हम ही कराएंगे, तो उनको हटा दिया गया। कोई और व्यक्ति पूजन कराने के लिए तैयार था? हाँ, उन्हीं के भाई थे, बड़े भाई, लेकिन उनको
इन्होंने हटा दिया, कहा कि मना कर दिया कि हाँ, कि हम पूजन कराएंगे। हम ही पूजन कराएंगे। हाँ। और आज जो है वो मना कर रहे हैं कि ये मंदिर नहीं बनेगा, नहीं, मंदिर बनेगा नहीं, मकान बनेगी, हमारी जमीन है। ये अपना मकान बनाने के लिए कह रहे हैं कि हम अपना मकान बनाएंगे। हाँ, और हम लोग पंचनामा दिखा रहे हैं तो उसको मानते ही नहीं है। तो जो ग्राम प्रधान है वो इस पर कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। गए थे थाने, गए थे, रोके हैं। हाँ, बात हुई है थाने पर, थाने में बात हुई है। हाँ, तो थाना कहा है कि आप जाकर के एसडीएम से वहाँ इसी करिए, वहाँ से आदेश ले करके नापी कराइए अपना, और पट्टा दिखा करके अपना नापी जमीन कराइए। वो कहें उनको कि हाँ, अपना पट्टा दिखाइए, हाँ, जमीन नापी करा लीजिए। हाँ, तब तक काम करिए। हाँ, तब तक काम बंद कर दीजिए, जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक। बीजेपी बूथ अध्यक्ष कौन है? वही है, रविंदर जी हैं, जिन रोक रहे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं, वही बूथ अध्यक्ष हैं। तो क्या जो वर्तमान विधायक हैं वो उनसे आप लोगों ने बात किया? उनसे हम लोग गए थे, कहे थे, कई 3-4 बार भी जा चुके हैं, कह रहे हैं कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, समय मिलता तो आकर के समझा दे रहे हैं। वर्तमान विधायक कौन है? साका बाबा हैं। साका बाबा हैं। किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं। हाँ। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है जहां बीजेपी बार बार कह रही है कि हम कटिबद्ध है मंदिर को सुरक्षित करने के लिए, और वहीं बीजेपी का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता अब मंदिर के जमीन पर अतिक्रमण कर रहा हो? ऐसे कैसे संभव है? ये तो ये बात कि बीजेपी के जो इस समय विधायक हैं या बूथ अध्यक्ष हैं, ये बात तो हजम ही नहीं होती कि बीजेपी के हो करके और ये लोग जो है ऐसा काम करेंगे कि मंदिर की जमीन को जो है अपना व्यक्तिगत हित में इस्तेमाल करना चाहेंगे और मंदिर नहीं बने। ऐसा तो नहीं लगता है। फिर भी यहाँ बीजेपी के कम से कम ज्यादा से ज्यादा संख्या बीजेपी की है। हम लोग यहाँ का जो 70% वोट गिरता है बीजेपी के लिए। अभी हम लोग यहाँ से कम 700 वोट पोल हुआ था, तो 500 वोट बीजेपी का था, हम लोग दिए थे। बिजनेसमैन आदमी हम लोग। तो फिर बीजेपी को आप लोग जो है हाँ, वोट दिए, हाँ, बीजेपी के विधायक आप गांव के समूह को की बात क्यों नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे। 4 बार हम लोग गए, लेकिन कह रहे हैं कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, यही कह करके टाल दिए। क्या आप लोग गए थे? गए थे। तो विधायक जी का क्या बात रहा, क्या कहे? विधायक जी तो खुद आने के लिए बोले तो आए नहीं। आए नहीं? तो फिर आप लोग दोबारा उनसे मिलने का प्रयास नहीं किया या फोन करने का प्रयास नहीं किया? नहीं, 3 बार प्रयास हुए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। सुन नहीं रहे? नहीं। यहाँ आने का नाम नहीं ले रहे? नहीं, टाल दे रहे हैं, कह करके टाल दे रहे हैं, टाल दे रहे हैं कि कल आएंगे, परसों आएंगे, थोड़ा लगन बीत जाएगी तो आएंगे, सल्टा देंगे, यही सब कह रहे हैं। 4 बार हम लोग गए। तो फिर आखिर जब वो कह रहे हैं तो फिर इस तरह से विवाद कैसे हो गया? अभी बात यही हो कि वो साइकिल लगाने और काम पुलिस को बुला करके रुकवा दिए थे विधायक जी, रुक गया था। ये जो ईंट गिरा है, ये जो सामने दिख रहा है, ये किनका है? मंदिर के लिए, मंदिर के लिए गिरा है। मंदिर के लिए गिरा है। हाँ, गड्ढा भी मंदिर के लिए खोना गया है। तो जैसा कि आम पब्लिक की बात सुनी जा रही है, यहाँ जो वर्तमान में दुकानदार लोग हैं उन लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ के दुकानदार कौन है? आप हैं? हम ही है। तो ये जो जमीन है ये मंदिर का है कि किसी व्यक्ति का? नहीं, मंदिर का है। मंदिर का है जी सर। ये जो गड्ढा खोदा गया था किस मंदिर के लिए, दुर्गा जी के मंदिर के लिए। यहाँ पूजन भी हुआ था? जी, पूजन हुआ है। तो उनके मकान के लिए पूजन हुआ कि नहीं, मंदिर के लिए पूजन हुआ है। मंदिर के लिए पूजन हुआ। जैसा कि देखा जा सकता है, जो भाजपा जिस बात के लिए कटिबद्ध है और वहीं ये गांव के लोग जो बात कर रहे हैं जो अविश्वसनीय समझ में आ रहा है, इसलिए कि मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए कटिबद्ध है। आज अयोध्या में मंदिर बना, ज्ञानवापी मस्जिद में जो भी साक्ष्य निकला है उसके हिसाब से वहां पूजन का कार्यक्रम चलने जा रहा है। और ऐसे में बीजेपी के जुड़े हुए जमीनी स्तर के जो लोग हैं ये कैसे कर सकते हैं कि जो गांव के लोग जहां पे मूर्ति रखते थे, मंदिर का जमीन था, मंदिर का पूजन हो चुका है और उस जगह पे घर बनाने को सोचे? यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और यह कार्य किसी न किसी तरह से उस पार्टी के लिए उसके छवि को धूमिल करने जैसा है। यहाँ जो भी सक्षम अधिकारी हो इस प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहें और जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करते हुए इस प्रकरण का जो भी उचित फैसला हो, फैसला सुनाने का काम किया जाए और यहाँ आम पब्लिक को राहत दिलाने का काम किया जाए। जब पब्लिक इस तरह से किसी भी मुद्दे पर इकट्ठा होती है और विश्वास उसका जब न्याय से उठता है तो पब्लिक विचलित हो जाती है और वह किसी भी हद तक जाने की स्थिति में होती है, जो समाज के लिए हमेशा खतरा ही बनता है। इसलिए जो भी सक्षम अधिकारी हैं जल्द से जल्द इस प्रकरण को संज्ञान में लेना चाहें और जल्द से जल्द इसका निस्तारण करना चाहें।